आज हम चैप्टर पढ़ेंगे रस। तो चलिए रस से शुरू करते हैं। रस की परिभाषा। रस किसे कहते हैं? रस शब्द श्री धातु से बना है। संस्कृत यानी वाङ्मय में रस की उत्पत्ति रस्यते इति रस इस प्रकार से की गई है, अर्थात जिससे आस्वाद अथवा आनंद प्राप्त हो वही रस है। शब्द का रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने से अथवा चिंतन करने से जिससे अत्यंत आनंद का अनुभव होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। नोट्स। रस के अवयव या अंग यानी रस के कितने अंग हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अस्थायी रस, विभाव रस, अनुभाव रस, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव यानी व्यभिचारी संचारी दोनों एक ही है। जहाँ ये दोनों दिखे समझ जाइएगा एक ही है, ये दोनों में से एक ही होंगे। ठीक है। अस्थायी भाव यानी श्रृंगार रस, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत और विभत्स। अगला है अस्थायी भाव में शांत, भक्ति और वात्सल्य रस। अगला है विभाव में। विभाव मतलब कारण, जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित अस्थायी भाव विकसित होता है उसे हम विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। पहला है आलम्बन विभाव में आशय और विषय होता है। उद्दीपन विभाव में बाह्य और बालकरण होता है। अगला है अनुभाव यानी आलम्बन की चेष्टाएं। आलम्बन की चेष्टाएं आलम्बन की चेष्टाएं कोशिश करने के लिए इच्छा उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई है, जबकि आश्रय चेष्टाओं अनुभाव के अंतर्गत आती है। अनुभावो भाव बोधक का होता है। अनुभाव भाव का बोधक होता है। अनुभावों के प्रकार आंगिक यानी कायिक शरीर के चेष्टाओं से प्रकट होता है। वाचिक वाणी से प्रकट होते हैं। आहार्य वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं। सात्विक सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता है। इनकी संख्या स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वैरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलाप और आदि है। अगला है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। ये दोनों एक ही हैं। पहला है निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, वीरा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार यानी मृगी, स्वप्न, प्रबोध, आमर्ष और असहनशीलता। अवहित्या भाव को छिपाना, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और त्रास। श्रृंगार रस नायक व नायिका के मध्य प्रेम वर्णन करे। श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्रदान की गई है, जो कि रसों का राजा भी होता है। अगला है संयोग श्रृंगार। एक पल मेरे प्रिय को दूग पल थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिरे। अगला है फिर से संयोग रस। एक पल मेरे प्रिया के दुग पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिरे। अगला है चपलता न इस विकम्पित पुलक से, दृढ़ किए मानो प्रणय असंबंध था। अगला है हास्य रस। किसी व्यक्ति के अनोखी विचित्रता, वेशभूषा, रूप, हाव भाव को देखने अथवा सुनकर जो हास्य भाव जागृत हो उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे नाना वाहन नाना वेशा, विहंसे शिव समाज निज देखना, कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पदकर कोड बहु पद बाहु। ठीक है। यानी अजीब अजीब से बात हो, यानी अजीब से वेशभूषा हो, अजीब से हाव भाव को देखकर जो सुनकर हास्य प्रतीक हो उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है। हास्य रस के एक और उदाहरण, प्रेमियों के शक्ल कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल आकी नाम से छसूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए काफ़ी कलेजा ही नहीं, आशिकों का चांद सिर पर मजबूर होना चाहिए। ये बातें हास्य रस की उदाहरण की है। ठीक है। दूसरा है बुरे समय देखकर गंजे क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ठीक है। अगला है करुण रस। प्रिय वस्तु या व्यक्ति को समाप्त अथवा नाश कर देने वाले भाव होने पर हृदय में उत्पन्न शोक अस्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरण, अभी तो मुकुट बांधा था,
माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कही। यानी किसी भी बात का नाश का बात हो या भय का बात हो या किसी भी भाव में होने की बात हो, यानी शोक की बात हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी शोक उत्पन्न हो जाए तो उसे हम करुण रस कहते हैं। ठीक है। अगला है वीर रस, यानी युद्ध अथवा शौर्य की पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। शौर्य पराक्रम वाले कार्यों की हृदय में जो उत्साह उत्पन्न करे उसे हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, रणबीच चौकरों भर भर कर चेतक बन गया निराला था, रण प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। भयानक रस, वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने या सुनने उसके साथ स्मरण होने से भय नामक भाव प्रकट होता है। ठीक है। उदाहरण, लंका की सेना तो कपि के गर्जन के कप गई, हनुमान जी के भीषण दर्शन से विनाश की भाप गई। ठीक है। अगला है रौद्र रस, अपने आचार्य की निद्रा, देश भक्ति का अपमान होता है, वहाँ पर शत्रु का प्रतिशोध की भावना क्रोध अस्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। उदाहरण, सुनत लखन के वचन कठोर, परसु सुहरि घरेरू कर घोर, अब जानी देरु दोषु मोहि, लोगु कुतवादी बालक बद जोगु। विभत्स रस, घृणित दृश्य को देखने सुनने के मन से उठा नफरत का भाव विवाह अनुभाव से तृप्त होकर विभत्स रस की व्यंजना करता है। उदाहरण, रक्तमांस से सरे पक से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती धारा, तैर रहे गल अस्थि खंड सत रुंड मुसत। यानी कोई भी घृणित चीज अगर दिखे या हो रहे हो तो विभत्स रस। अगला है अद्भुत रस, जब हम कोई अद्भुत वस्तु, व्यक्ति अथवा कार्य को देखकर आश्चर्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अवचेतन, हिरण सकी न कोमल माया। ठीक है। शांत रस है, वैराग्य भावना से उत्पन्न होने अथवा संसार के असंतोषा होने पर शांत की क्रिया उत्पन्न होती हो तो उसे हम शांत रस कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं माही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखूं माही। अगला है मन रे तन का गद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे तो क्या इतना। ठीक है। अगला है भक्ति रस, भक्ति रस देव के प्रति अथवा भगवान के प्रति हम अनुराग रति करने लगते हैं, उन्हें हम भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भक्ति रस। जैसे ऐसे स्थिति में भक्ति रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अगला है उलट न जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगला है वात्सल्य रस, अधिकार आचार्यों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। उदाहरण है, यशोदा हरि पालन झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोर सोई कुछ गावे, जो सुमति मन अभिलाषा करे, जब मेरी लाल धुतुरुवन रगे, कब धरनी पग टैंक धरे। ये अध्याय इतना ही है। धन्यवाद।